नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। काफ़ी समय के बाद हमारा मिलन हो रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ में एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में आपको कहा जाए तो बैंक, रेलवे और एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं। कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपका? 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कंफर्म रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा। हम लोग बचपन से ही इसका नाम जरूर सुने होंगे, एलसीएम और एचसीएफ का। और हम लोग बनाए कैसे होंगे वो भी देख लीजिए। सपोज 12 और 16 का हमको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम तो हम लोग किस तरीके से बनाए होंगे? 12 16 का एलसीएम इस तरीके से बनाए होंगे। 2 से हम लगाएंगे क्योंकि 2 से 12 में भी भाग लग जाएगा, 16 में भी लग जाएगा, तो 2 छक 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से भी दोनों में लग जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। अब ये भाग नहीं लगेगा। फिर हम क्या कर देते थे? इसको गुना कर देते थे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4। और इसका क्या हो जाता था? 2 दूना 4 तिहाई 12 चौक 48। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाता था? एलसीएम हमारा हो जाता था 48। ठीक है, और इसका ही अगर हम बचपन में 12 और 16 का एचसीएफ अगर फाइंड करना होता था तो किस तरीके से हम लोग याद करते थे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ये 12 और 16 है तो इसको इस तरीके से कर देते थे, 16 को इस तरीके से, और इसमें इसे डिवाइड करते थे। तो 12 एकम 12 लगता था। फिर इसको माइनस करते थे तो 6 में से 2 गया 4। फिर इसको इस तरीके से और यही वाला चीज़ को यहाँ पे उतारते थे। फिर 4 तिहाई 12 लगाते थे और जो हमारा एचसीएफ आता था वो ये हो जाता था। एचसीएफ क्या हो जाता था? हमारा ये 4। तो ये वाला चीज़ आप बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे। और इसको मतलब ये बेसिक हुआ, हम लोग बचपन में यही सिखाया ही जाता है। लेकिन आज आप परिचित होंगे कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है ना। आज आप ओरिजिनल कंपटीशन की दुनिया में आएंगे तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर हम एलसीएम कहते ही किसको है। ठीक है, एलसीएम हम किसको कहते हैं? ठीक है, तो एक शब्दों में अगर कहा जाए तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटा गुणज ही एलसीएम कहलाता है। समझ में आया? नहीं? चलिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अधिक संख्याओं के सबसे छोटा गुणज क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, चिंता का कोई बात नहीं। अब आप वास्तविक रूप से एलसीएम को पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि ये है कंपटीशन। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एलसीएम कहते किसको हैं? एलसीएम, अब हम लोग एलसीएम कहते किसको हैं? ठीक है, ऐसे बचपन में कोई बोला होगा कि भैया इसका आप फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो एल से हो जाता है लिस्ट। क्या हो जाता है? LEAST। जैसे LCM, तो लिस्ट C से हो जाता है कॉमन और M से हो जाता है मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट में सबसे छोटा कॉमन जो मल्टीपल है, जो गुणज है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे अब कहेगा इसमें 12 और 16 का आपका एलसीएम बताइए। क्या बताइए? एलसीएम बताइए कि क्या होता है। तो देखिए, पहले हमको क्या बोला गया है? एलसीएम। तो एलसीएम पहले बताया गया, तो हम सर्वप्रथम देखिए उल्टा चलेंगे। ठीक है, जो हम लोग कौन से लिपि में लिखते हैं?
पहले हम लोग दाहिना से बाएं चलेंगे। कौन सा, किधर से चलेंगे? बायां से दाहिना से बायां। तो m से क्या होता है? मल्टीपल। क्या होता है? m से होता है मल्टीपल। मल्टीपल होता है तो 12 का हम लोग मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है मल्टीपल मतलब? पहाड़ा। और फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो हम लोग मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल 12 का मल्टीपल पहाड़ा लिखिए। तो 12 के 12, 12 दूनी 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, बड़ सते 84, बड़े 96, बड़नमा 108, बड़ दही के 120, अब बड़ 11 132, अब बड़ बढ़े 144, इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए जो मल्टीपल होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है अनलिमिटेड, वो होता है इनफाइनाइट। वो लिमिटेड नहीं होता, वो असीमित होता है। उसको आप कहीं तक भी आप पहाड़ा उसको गिनते चले जाइए, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 12 का मल्टीपल। अब हम 16 का मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? 16 का मल्टीपल। तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128 और 16मा 144 और 16 दहाई के 160। इतना ही तक रखते हैं और हम इसको डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, कहीं तक जा सकते हैं हम। ये लिमिटेड नहीं होता। इतना बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल होता है ना, वो लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल तो कर दिए, पहला लेटर हम लोग मल्टीपल कर दिए। दूसरा क्या करेंगे? कॉमन। ठीक है, कॉमन। अब देखेंगे कि इसका जो 12 का पहाड़ा है और जो 16 के पहाड़ा है, इसमें कॉमन कौन कौन सा है। ठीक है, अभी ये ब्लैक पेन है, अभी मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगी। तो देखिए 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है। 36 इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन 48 इसमें है और इसमें भी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसको अभी हम लोग कॉमन कर लेंगे। किसको? 48 को। ये 48 मिल गया। उसके बाद 60 इसमें है, इसमें नहीं। 72 इसमें है, इसमें नहीं। 84 इसमें है, इसमें नहीं। लेकिन 96 इसमें है और इसमें भी है। तो हम 96 को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। 96 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 144 इसमें भी है, इसमें भी है। 144 को इस तरीके से हम लोग कॉमन कर लेंगे और इस तरीके से जो उस तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सारे अंक भी मिलेंगे, मैच होंगे, जो कॉमन होंगे, जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो अभी देखिए हम लोग को कॉमन क्या क्या मिल गया? 48 मिल गया कॉमन, 96 मिल गया कॉमन और 144 मिल गया कॉमन। ठीक है, तो वो कॉमन को हम लिख लेते हैं। तो 48 हो गया, 96 हो गया और 144 हमारा कॉमन लेटर, कॉमन नंबर आ गया। अब हम लोग आते हैं एल में। देखिए एम का भी काम हो गया, सी का भी काम होगा। हम लोग दाहिना से बायां आते हैं, इसको खरोष्टी लिपि कहते हैं। खरोष्टी लिपि में हम लोग अभी बढ़ रहे, जिसको दायां से बायां लिखा जाता है। तो अब एल में आते हैं। लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। क्या होता है लिस्ट मतलब? सबसे छोटा। अब देखिए कि जो कॉमन आया दोनों में, इसमें सबसे छोटा वाला कॉमन कौन होगा? आप खुद विचार कीजिए, सबसे छोटा वाला कॉमन कौन सा होगा? तो सबसे छोटा वाला जो कॉमन है वो हमारा कितना हो गया? 48। तो हमको कहा जाएगा कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? तो 12 और 16 का हमारा एलसीएम कहेगा, 12 और 16 का एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना? 48। क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिस्ट मतलब जो छोटा है, जो सबसे कॉमन है, और ये मल्टीपल, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब पहाड़ा में, तो पहाड़ा में सबसे छोटा हमारा कौन सा आ गया? 48। ठीक है, समझ में आया? आज आपको मैं एलसीएम का विस्तारित रूप बता रही हूँ। अगर एलसीएम कोई भी पूछे, अरे भैया एलसीएम कहते किसको है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटा गुणज ही एलसीएम कहलाता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज है ना मेरे दोस्त 48, जो सबसे छोटा गुणज आ गया, यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। आइए अब हम एचसीएफ की दुनिया में, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको समझने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर तक आपको रहे, और आप कोशिश कीजिए नोटबुक में इसको मेंशन करने का। ठीक है, आइए
मैं आशा करती हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अब मैं इसको मिटाती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। अब हम लोग आते हैं किस में, अब आते हैं हम लोग HCF में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं HCF, ठीक है। अब HCF हम लोग कहते किसको हैं, पहले इस बात को जानना है कि हम लोग HCF कहते किसको हैं। देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो सबसे उच्चतम कॉमन जो गुणनखंड होगा उसको हम लोग HCF कहेंगे। इसका दूसरा नाम भी है मेरे दोस्त, GCD। आप कंपटीशन में देखे होंगे GCD, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, DIVISORS, ठीक है। तो इसका आप पॉपुलर नाम सुने हैं, कंपटीशन में GCD भी आता है, HCF भी आता है, बहुत आता है, खूब मात्रा में आता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और नाम भी है HCM, ठीक है। आपको क्वेश्चन में तीनों में से कोई आ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मेजर, ठीक है, MAJOR। कोई लेटर अगर समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हैं। तो ये HCF का तीनों जो आपका नेम है, तीनों नेम से हम HCF को जानते हैं, ठीक है। HCF भी कहते हैं, GCD भी कहते हैं, HCM भी कहते हैं। तो इस सब का सब HCF का ही नाम है। हम लोग बचपन में तो जो पढ़े होंगे बेसिक मेथड वो तो पढ़े ही हैं, लेकिन आज मैं आपको HCF का एक ऐसा वास्तव में रूबरू करवाऊंगी जो अभी तक आप परिचित होंगे भी शायद और नहीं भी होंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है अब ये, तो मान लीजिए इसका हम फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म कहते हैं। अब आएगा कि हम आखिर HCF कहते किसको हैं, हम HCF कहते किसको हैं, ठीक है। हम HCF कहते किसको हैं, तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या को ही हम HCF कहते हैं। दो या दो से, आप लिख सकते हैं इसका, दो या दो से अधिक संख्याओं के बड़ी से बड़ी से कटने वाली या विभाजित होने वाली संख्या ही क्या कहलाता है, HCF या GCD या फिर HCM कहलाता है, ठीक है। तो HCF का आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब HCF में जैसे इस अकॉर्डिंग अगर आपको कहा जाए कि 12 और 16 का HCF क्या होगा, 12 और 16 का HCF निकालिए, ठीक है। बेसिक मेथड तो आपको हम बता ही दिए, तो बेसिक तो 12 और 16 का HCF, तो सर्वप्रथम मैंने क्या कहा, मैं आपको यही बताई कि HCF में जैसे आप LCM में दाहिना से बाएं गए थे, इसमें भी बाएं से दाहिना से बाएं ही जाना है। तो F से क्या होता है, F से होता है फैक्टर, क्या होता है, फैक्टर। तो देखिए 12 और 16 का पहले फैक्टर निकालिए, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर देखिए मेरे दोस्त एक चीज़ को आप समझिए, बहुत सीरियस चीज़ है। आपको मल्टीपल और फैक्टर,
दो चीज़ें होती है, ये बार बार आपको मैथ में यूज़ होगा। मल्टीपल किसको कहते हैं? मल्टीपल मतलब जिस चीज़ का मल्टीपल कहे तो उसी का हम पहाड़ा लिख देंगे, ठीक है। जैसे 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 12 का पहाड़ा, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौका 48, इस तरीके से पहाड़ा हो गया। फैक्टर क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का फैक्टर वो होगा कि जिस अंक से 12 विभाजित हो, डिविजिबल हो, वही उसका फैक्टर कहलाता है। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 12 डिविजिबल होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इसके अलावे और भी किसी से 12 डिविजिबल होगा? आप बताइए। निसंदेह नहीं, बेशक नहीं। तो देखिए, मल्टीपल होता है अनलिमिटेड, फैक्टर होता है लिमिटेड। मतलब फैक्टर मतलब जिस अंक से डिविजिबल हो 12 उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर बोल रहा है तो फैक्टर हमको 12 का निकालना होगा। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12। मतलब 12 जिस अंक से कटे, जिस अंक से 12 कटे वही उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब आइए 16 का फैक्टर निकालते हैं। 16 का फैक्टर मतलब 16 किस अंक से कटेगा, है ना। तो 16 कटेगा 1 से, 16 कटेगा 2 से, मतलब कौन कौन से अंक से भाग लग सकता है 16 में, वही उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। तो देखिए 1 से भी भाग लगता है ना, 16 एकम 16, 2 से भी 16 में भाग लग जाता है, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से लगेगा, 8 का 8 8 दूनी 16, तो 8 से लगेगा और उसके बाद खुद 16 से लगेगा, है ना। तो ये दोनों का हम लोग क्या लिख दिए, दोनों का हम लोग फैक्टर लिख दिए। तो ये हो गया, हम लोग ने फैक्टर निकालिए। अब आता है कॉमन। क्या आता है, कॉमन। तो दोनों में हमारा कॉमन कौन सा होगा, तो वो कॉमन हो, वो आप देखें दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। दोनों में कॉमन 3 है, नहीं है। 4 है 4 है ना, ठीक है। उसके बाद दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फैक्टर तो लिमिटेड होता है तो वो तो दिख जाना चाहिए सारी की सारी, तो ये नहीं दिख रहा है। तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर का काम हमारा हो गया, कॉमन का काम हमारा हो गया। अब आता है क्या, हम लोग दाहिना से बाएं चल रहे ना, दाहिना से बाएं चल रहे ना, तो फैक्टर का काम भी हो गया, कॉमन का भी काम। अब आता है एच मीन्स हाईएस्ट। अरे भैया कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन होगा, तो सबसे हाईएस्ट हमारा 4 होगा। क्या होगा, 4। तो देखिए हमारा हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो 12 और 16 का HCF या GCD या HCM क्या हो जाएगा आपका 4। यही तो आपका आंसर है ना। क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप LCM और HCF बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, लेकिन कुछ जो नोट करने वाली पॉइंट्स हैं वो मैं मुंह से बोलती जाऊंगी। आप इसका वॉल्यूम नॉर्मल करके भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप समझ गए तो आपको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज़ आप ले लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत काम आने वाले हैं मेरे दोस्त। अभी रेलवे का एग्जाम NTPC का शुरू होने वाली है, टेक्नीशियन LP और बैंक में भी और SSC में भी। तो ये चैप्टर जो है LCM और HCF बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। मैं आगे को बढ़ चलती हूँ, ठीक है। आइए आज हम लोग पढ़ रहे हैं LCM एंड HCF। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के करीब आई हूँ। आप दिल थाम करके बैठिए, मेरी कोशिश होगी आपकी नैया को ज़रूर पार लगा दूँ। पूरी मैथ की दुनिया में आपको इतना प्रेम भर दूँ कि आप मैथ पढ़ने से डरे नहीं, कतराए नहीं, एक भी क्वेश्चन मैथ का छोड़े नहीं। यही हमारा उद्देश्य होगा आप सभी के लिए, ठीक है।
अब कुछ कुछ चीज़ें आप नोट में करके लिख सकते हैं, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, ठीक है। नोट में लिखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिखिए क्या, फैक्टर एंड मल्टीपल। क्या लिखिए इसमें, लिखिए एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल होता क्या है ना। और आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से सिंबल बनाइए, इस तरीके से लिखिए, ठीक है। जैसे 12 का हमको क्या लिखना है, फैक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 12 का ही हम लोग लिखना है मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए फैक्टर, आप रेड चाहे तो ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ कीजिए, अच्छा दिखने के लिए, नोट्स बना रहे हैं आप तो तो ये फैक्टर 12 का हम लोग फैक्टर कहेगा। तो फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसका मैं हिंदी भी लिख दे रही हूँ, इसका फैक्टर मीन्स गुणनखंड होता है इसका हिंदी, ठीक है, ये गुणनखंड। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा मतलब जिस जिससे 12 डिविजिबल हो, जिस जिससे भाग लग जाए। तो 1 से भी 12 में भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा और स्वयं 12 से भी लग जाएगा। अब आता है 12 का मल्टीपल। मल्टीपल का हिंदी होता है मेरे दोस्त पहाड़ा। क्या होता है इसका जो हिंदी होता है वो होता है पहाड़ा। तो इसका पहाड़ा आप लिख सकते हैं 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। और अब कहा जाए कि फैक्टर देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 6 और 12, तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के जो फैक्टर है वो कितना हुआ, 6 हुआ। 6 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, और होगा तो हमें बताइए, मैं रेडी हूँ आपकी बात को सुनने के लिए। लेकिन मल्टीपल डॉट 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 इनफाइनाइट, मल्टीपल तो लिमिटेड नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो फैक्टर की संख्या होती है, फैक्टर की जो संख्या होती है, फैक्टर की संख्या वो होती है लिमिटेड, मीन्स लिमिटेड होती है, लिमिटेड भी लिख सकते हैं, लिमिटेड होती है, या आप लिख सकते हैं सीमित होती है। क्या लिख सकते हैं, सीमित होती है। लेकिन इसकी संख्या सीमित नहीं हो, इसको लिख सकते हैं मल्टीपल की संख्या जो होती है, मल्टीपल वो होती है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, मीन्स असीमित होती है। क्या होती है, असीमित, असीमित होती है। तो ये नोट नंबर 1 करके इतना आप मेंशन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका मैं आशा करती हूं कि आपका हो गया होगा। अब आता है नोट नंबर 2, ठीक है। ये नोट नंबर 1 हो चुका है, नोट नंबर 2 भी कोशिश कीजिए लिखने का। नोट नंबर 2 लिखिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF अगर एक हो जाए तो वह संख्या कोप्राइम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर कहलाती है। या इसको हम लोग क्या कहते हैं,
सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, क्योंकि यह एलसीएम एचसीएफ में काफ़ी ज़्यादा ये इस चीज़ का, इस टर्म का प्रयोग होगा। को प्राइम नंबर कौन सा होता है, कोई 2 को प्राइम नंबर आप निकालिए, कोई 3 को प्राइम नंबर निकालिए, तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान होगा कि आखिर हम को प्राइम नंबर कहते किसको है। तो कोई संख्या क्या एचसीएफ अगर 2 हो जाए, 1 हो जाए, कोई भी संख्या का अगर एचसीएफ 1 हो जाए तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, को प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो ये 5 और 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। तो आप एग्जाम्पल में करके लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिए 5 और 12, 6 और 7, 18 और 19। तो कोई वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो जाए को प्राइम नंबर कहलाती है, को प्राइम में सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आइए नोट नंबर 3 को लिखिए। ये स्पेशल नोट्स आप करके लिख सकते हैं, स्पेशल नोट्स। आप जितने सुंदर से अपने नोटबुक को बनाइए, एग्जाम से पहले उसको देख लीजिए, है ना, बड़ा शॉर्टकट तरीके से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा नोट लिखिए आप, तीसरा नोट कि कोई 2 लगातार संख्या, कोई 2 लगातार संख्या को प्राइम नंबर होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई लगातार संख्या जैसे 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 10 और 11, 12 और 13, 50, 51, 100, 101, 102, 103, कोई 2 लगातार संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो 5, 6, 10, 11 डॉट इनफाइनाइट, कोई भी, तो कोई भी 2 लगातार 2 संख्या का एचसीएफ 1 होता है। और कोई भी 2 लगातार संख्या क्या कहलाती है, वो सहअभाज्य संख्या ही कहलाती है या को प्राइम नंबर कहलाती है। और कोई लगातार 2 संख्या का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है और वह को प्राइम नंबर होती है। तो आप एग्जाम्पल दे करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब आइए इसका नोट नंबर 4 करके लिखिए। नोट नंबर 4, आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये एलसीएम एचसीएफ का क्या कहिएगा, ये बेस है, इसको बैकबोन कहते हैं, है ना। तो ये बेस को आपको मैं स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। तो आइए, तो इसका नोट नंबर 4 लगा के लिखिए कि कोई भी सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कोई भी सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एक होता है और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम संख्याओं का गुणज होता है। जैसे मैं बता रही हूँ, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए
कोई भी सहभाज्य संख्या, तो लगातार कोई दो संख्या सहभाज्य संख्या होती है, तो एक दो का हम एग्जाम्पल ले लिए, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ऑलवेज HCF क्या हो जाएगा, एक और दो का HCF हमेशा क्या होता है, एक होता है। LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, तो इसका गुणज होता है, 1 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा नोट नंबर 4। आइए नोट नंबर 5 में चलते हैं, आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 क्या होता है कि किसी भी सहअभाज्य संख्या का जो LCM होता है, वो बड़ी संख्या होती है, वो बड़ी संख्या ही होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल 12 और 13, नहीं, स्वयं वही संख्या होती है। जैसे 1 और 2 का LCM क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक मिनट, तो जैसे किसी भी सहभाज्य संख्या, नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1, जैसे 1 के साथ किसी भी संख्या, 1 के साथ किसी भी संख्या का LCM वही संख्या हो जाती है, बड़ी संख्या ही होती है। तो जो 1 के साथ कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 और 12, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 12। 1 और 15, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 15। 1 और 100, इसका LCM क्या हो जाएगा, 100। 1 और 1000, इसका LCM क्या हो जाएगा, 1000। तो वही स्वयं संख्या होती है, 1 के साथ किसी भी संख्या का LCM वही संख्या होती है। ये नोट लगा करके आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये आपका नोट नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हुआ। 1 के साथ किसी भी संख्या का कहेगा कि HCF क्या, LCM क्या होगा, 1 के साथ किसी भी संख्या का कहेगा तो आंख बंद करके जो बड़ी वाली संख्या होगी वही LCM हो जाती है, तो 20 हो जाएगा। मतलब 1 के साथ किसी भी संख्या का जो LCM होती है वो स्वयं वही संख्या हो जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये वाला हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ और आप बहुत ही ध्यान देने योग्य है, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, कुछ चीज़ है जिसको हमें ध्यान देना होगा। इसको आप LCM HCF पार्ट 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि किसी भी संख्या का 0 के साथ LCM क्या होगा या HCF क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको भी स्पेशल नोट करके लिख सकते हैं। इसको आप स्पेशल नोट्स करके लिख सकते हैं, स्पेशल नोट्स करके, कि किसी भी संख्या का 0 के साथ HCF स्वयं वही संख्या होती है, स्वयं वही संख्या होती है। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसको लिख लीजिए। जैसे 0 और 12 का HCF क्या होगा, ये हो जाएगा 12। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ये करना होगा। और अगर आप देखें किसी भी 0 या 9 का, 0 या 7 का स्वयं वही संख्या हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, दूसरा नोट स्पेशल नोट्स करके, कि किसी भी संख्या का LCM क्या हो जाएगा 0 के साथ, LCM क्या हो जाएगा 0 के साथ, तो ये अनडिफाइंड
मिस अनडिफाइन इसीलिए है क्योंकि